दोस्तों आप लोगों के समक्ष में हिंदी का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे जिससे आप लोगों को आइडिया लग सके कि एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं और कौन से आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने वाले हैं कैसा मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा जब आप परीक्षा देने जाएंगे। तो ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर के लिए छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं जो तीनों ईयर के छात्रों के लिए मैच करें। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर के छात्र वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। मैं आपको बता दूँ इस बार जिस भी यूनिवर्सिटियों में लिखित परीक्षाएं होने वाली वहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे: अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय। तो हम पहले देखेंगे अति लघु उत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय और फिर देखेंगे हम आप लोगों को लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, यानी कि टॉप लेवल के क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो से कुल मिला के आप लोगों के कम से कम 15 से 20 नंबर से ज़्यादा ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो पिछले कई सालों में कई बार रिपीटेड भी हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन एक्सपीरियंस, पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अगर स्किप करना है तो आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि स्किप करेंगे तो आप बाद में पछताएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस पर मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं उनको मंगला, ठीक है, मंगला, यहाँ पर बिंदी नहीं लगी है, मंगला प्रसाद पुरस्कार कब मिला या किस पर मिला उनको। ये इस तरह के 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पढ़ लेना है। पहले बात मैं आपको एक बता दूं, बहुत सारे छात्र वीडियो को क्यों देखते हैं, आप लोग देखा करिए, बाद में आप लोग टेंशन में आएंगे, बाद में आप लोगों को समस्याएं होंगी क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बाद में आपको मिलने वाले नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को देखा करिए आप लोग। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उनको पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गूगल पे या फिर क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन तो आप बहुत हैं, सीरीज में बहुत हैं, इंटरनेट पे बहुत है, लेकिन पढ़ के कौन से जाने वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छायावाद की समय सीमा का निर्धारण कीजिए। तो जो छायावाद है उसको कहा, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि छायावाद जो काल है, ठीक है, वो कितने समय से कितने सन तक माना जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये, तो समय सीमा आप लोगों को बतानी है। अति लघु उत्तर प्रश्न है, 2 नंबर क्वेश्चन के मिलेंगे, तो आप लोगों को सिर्फ 50 शब्दों में इसका आंसर देना, बस, ज़्यादा में नहीं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद का नामकरण किस कवि ने किया था। तो छायावाद का नामकरण किस कवि ने किया था, किस सन में हुआ था, ये आप लोगों को खुद ही देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन के एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कामायनी में मनु, श्रद्धा तथा ईड़ा किसके प्रतीक हैं। तो जो कामायनी श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है उसमें मनु, श्रद्धा तथा ईड़ा, ठीक है, ये किसके प्रतीक हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। ओके, अगला क्वेश्चन ये सारे, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कामायनी के अंतिम सर्ग का क्या नाम है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य जो कामायनी है उसका जो अंतिम सर्ग क्या है उसका नाम लिखना है। फिलहाल ये सारे क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अगली वीडियो से कोशिश करूँगा आंसर भी बताने का। अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग खुद ही सर्च कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर बताने पे आऊँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम का टाइम है तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को कम समय में तैयारी हो जाए, आप लोगों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दें, आंसर आप लोग सर्च कर लेंगे तो आपको पढ़ेंगे, ढूंढेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का आविर्भाव और तिरोभाव कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन 100% एग्जाम में कई बार, पिछले कई सालों में कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप 100% रट लीजिएगा, 99% है आने की, तो पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य संसार पर, ठीक है, ये पर प्रकाश डालिए। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य संसार है या काव्य जो इनकी बहुत सारे काव्य रचनाएं इनकी हैं उन पे प्रकाश डालिए, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। तो इनसे संबंधित इनकी काव्य कृतियाँ कौन सी, इन्होंने रचनाएं रची हैं, किस सन में रची हैं, कौन कृतियाँ, ये सारी चीज़ें आप लोग इनकी हिस्ट्री यानी इनका जीवन परिचय पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। 100% प्रसाद जी से संबंधित, जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय मिला के। ठीक है, ये मैं
आप लोगों को कोई वैसे नहीं बता रहा हूँ, पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस और पिछले कई सालों मॉडल पेपर उठा के मैंने देखे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ जरूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सुमित्रानंदन जी का जो जन्म है वो किस सन में हुआ था और किस स्थान पे हुआ था, यानी कि किस जिले या किस राज्य में हुआ था, वो आप लोगों को लिखना। टॉप लेवल का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। पंत जी के स्विट्जरलैंड नेहरू पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। पंत जी को यानी सुमित्रानंदन पंत जी को स्विट्जरलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और कब किया गया था ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इनको कब प्राप्त हुआ था, ठीक है, किस सन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय ने अपने कितने ठीक है सप्तकों का संपादन किया है। ये क्वेश्चन मैं 100% रियल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आएगा, आप लोग परीक्षा दे के आएंगे तब आप लोग बताइएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन आया था। याद रखिएगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले तो खास कर, ठीक है, उनके एग्जाम में तो हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। अज्ञेय ने, ठीक है, हीरानंद जो है जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य जो हैं, उन्होंने अपने जो उनके सप्तक है उनका संपादन कब किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्तक से संबंधित 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा रट लेना, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होते हैं अति लघु उत्तरीय बेस के पूरे 10 क्वेश्चन। 10 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय से, और हम बढ़ेंगे अब लघु उत्तरीय की ओर। लघु उत्तरीय में देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं और कौन से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। लघु उत्तरीय में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि त्रिलोचन जी के काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आने के चांस है। फिलहाल जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, सारे टॉप लेवल के हैं, वही सारे मैंने फिल्टर करके आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कम से कम 200 से शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों के करीब, और इसमें से आप लोगों के एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको 5 क्वेश्चनों का आंसर देना होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसमें लिखा होगा क्वेश्चन पेपर जब आप लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मातृभूमि का केंद्रीय भाव, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैंने रख लिया है क्योंकि एक आध दो बार पूछ लिया गया क्वेश्चन, तो इससे आप लोग क्रॉस कर सकते हैं। जूही की कली कविता की समीक्षा कीजिए, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कदार पूछ लिया जाता है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जूही की कली कविता की समीक्षा कीजिए। दिनकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय के मानवतावादी दृष्टिकोण पर विचार डालिए। तो अज्ञेय जी की जो, ठीक है, इनकी जो मानवतावादी यानी कि मानव के प्रति, इंसानों के प्रति इनकी क्या भाव व्यवहार था, ठीक है, किस प्रकार से बिहेव करते थे लोगों के साथ और किस तरह लोगों की मदद करते थे, किस प्रकार से मानवतावादी थे, उस दृष्टिकोण से इन पर विचार करिए। इन कहने का मतलब इनके बारे में कुल मिला के मानवता के विचार में आप लोगों को डिटेल में लिखना है, ठीक है, 200 शब्दों में। याद रखिएगा, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है, ठीक है। तो ये रहे 5 क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरीय हैं। इसमें से एक क्वेश्चन की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो 5 को 5 पढ़ लीजिएगा आप जरूर, ठीक है। चलिए हम बढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। दीर्घ उत्तरीय में आप लोगों को 500 शब्द में आंसर देना होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 के आंसर देने होते हैं। 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अब इसमें देखते हैं कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से आपके एग्जाम में आने के चांस है। गुप्त जी, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की काव्यगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सिद्ध कीजिए कि वे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। तो जो श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनकी जो काव्य विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताओं, उनको ध्यान में रखते हुए, यानी कि उनकी नाम भी लिखना है, उनके बारे में एक्सप्लेन भी करना है, और आप लोगों को सिद्ध भी करना है कि वे एक द्विवेदी युग के प्रमुख या फिर प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है। तो ये कम से कम आप लोगों को 400 से 500 शब्दों में आंसर देना है। मेन आप लोग 2-4 लाइन में अच्छे से लिख दीजिएगा, बीच में आप लोग बना के भी लिख सकते हैं, तब भी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। ओके, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की नारी विषयक भावना पर प्रकाश डालिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको क्रॉस कर सकते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाता। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई बार पूछे जाते हैं, इस बार भी आने के चांस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की दार्शनिक मान्यताओं पर विश्लेषण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस है, तो इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अज्ञेय, यानी कि जो श्री हमारे अज्ञेय जी हैं, ठीक है, ये जो प्रयोगवाद में, ठीक है, प्रयोगवाद के प्रोधा कवि हैं, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि जो अज्ञेय जी हैं, ठीक है,
तो ये जो प्रयोगवाद के जो पुरोधा कवि हैं इनके बारे में सिद्ध कीजिए, किस वजह से हैं, किस कारण की वजह से हैं, रीज़न लिखिए। मतलब कि आप लोगों को लिखना है कारण, किस वजह से सिद्ध करना है। तो ये आप लोगों को कम से कम 400-500 शब्दों में लिखना है, कम से कम 3-4 पेज से तो कम नहीं लिखना है, ठीक है, इसका आंसर। तो ये चार के क्वेश्चन दिए गए हैं दीर्घ उत्तरीय में। इसमें से सिर्फ आपके एग्जाम में 2 ही करने होते हैं। तो आप लोगों को मैं गारंटी दिला रहा हूँ इसमें से 2 क्वेश्चन फंसने के चांस है, चाहे ये फंस जाए चाहे ये, यानी कि 3 क्वेश्चन 4 दिए हैं फिलहाल, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 में से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। वो चाहे लघु उत्तरीय में आए, चाहे विस्तृत उत्तरीय में आए, चाहे अति लघु उत्तरीय में आए, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये एग्जाम में क्वेश्चन तीनों में से 1 फंसेगा, 100% श्योर है। तो आप लोग इन जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय सारे का क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिएगा, लघु उत्तरीय का भी पढ़ लीजिएगा और अति लघु उत्तरीय के भी सारे क्वेश्चन हल कर लीजिएगा फिलहाल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इन सबका आंसर आप लोगों को सीरीज या गूगल पे मिल जाएगा। कोई परेशानी होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक है, ज्वाइन हो सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी नेक्स्ट मॉडल के पेपर के साथ। कौन से मॉडल पेपर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है।